गोविंद की कृपा हुई परीक्षित पर। सुखदेव भगवान जैसे योगी संत की सनिधि मिलती है, सानिध्य मिलता है। परीक्षित जैसे गुरु शिष्य और भगवान सुखदेव जैसे गुरु है, दोनों का मिलन होता है। परीक्षित कहते हैं कि योगी नाम परमम गुरुम, आप योगियों के भी परम गुरु हैं। मृत्यमानस सर्वता है देव, जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, मेरा समाधान करिए। मन की व्यथा गुरु के समक्ष रख रहे हैं, अपने भीतर का दुख गुरु के सामने प्रकट कर रहे हैं। 7 दिवस मृत्यु का सांप लगा और गुरु की प्राप्ति ऐसे नहीं होती है। जब गोविंद की कृपा होती है, पुण्य जन के परिपाक होते हैं, तब हमें गुरु मिलते हैं। गुरु कौन है? जो हमारे जीवन में ज्ञान का प्रकाश भरते हैं, वो गुरु है। कभी हमारे जीवन में दैन्य आ जाए, दारिद्र्य आ जाए, दुख आ जाए, क्लेश आ जाए और भीतर का रस पलायन कर जाए, उस समय अगर हम गुरु की शरण में जाते हैं तो वो गुरु हमारे लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं। इस शिष्य की आस्था है कि एक पंच तत्व से बनी काया को वो कहता है गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म। मैं किसी और भगवान को नहीं जानता, मैं किसी और परमात्मा को जानना नहीं चाहता। ये पंच तत्वों से बनी काया, ये मेरे भगवान है, ये मेरे परमात्मा है। इस शिष्य की आस्था है, उसका समर्पण का भाव है। एक पंच तत्वों से बनी काया को एक शिष्य कहता है ये मेरे ब्रह्मा है, ये मेरे गुरु हैं, ये विष्णु है, ये नारायण है। इससे बड़े और कोई भगवान नहीं हो सकते, इससे बड़े कोई और देवता नहीं हो सकते। और गुरु की कृपा देखिए, कौन शिष्य कहां बैठकर अपने गुरु की छवि पर धूप दीप नैवेद्य से उसका पूजन करते हैं, उसकी प्रदक्षिणा करते हैं, और कैसे गुरु ने कृपा कर दी, उसका दारिद्र्य छीन लिया, उसके क्लेशों का हरण कर लिया, उसके जीवन में आनंद भर दिया। शिष्य अनभिज्ञ है, शिष्य को बोध नहीं है वो कौन सी सत्ता थी जिसने मेरे भीतर प्रवेश करके मेरे दैन्य को, मेरे दारिद्र्य को, मेरे क्लेश को हरण लिया है, हरण कर लिया है। इस शिष्य की आस्था बोलती है, उसके समर्पण का भाव बोलता है। और शास्त्र कहते हैं जहां आस्था है वही रास्ता है, जहां आस्था नहीं वहां कोई रास्ता नहीं। उस एकलव्य की आस्था देखिए, एक माटी की मूर्ति बनाते हैं, अपने गुरु का दर्शन करते हैं, द्रोण की मूर्ति बना ले, धूप दीप नैवेद्य से उसका पूजन कर रहे हैं। उसकी आस्था का सैलाब देखिए, उसकी श्रद्धा का चरम देखिए। एक मिट्टी की मूर्ति बोल पड़ती है और कहते हैं प्रत्यंचा खींच, सामने तेरे लक्ष्य है। और वो एकलव्य भौंकते हुए कुत्ते के मुंह को बाणों से भर देते हैं और रक्त की एक बूंद तक नहीं गिरती। अर्जुन देखते हैं कौन है ऐसा धनुर्धारी जिसने एक भौंकते हुए कुत्ते के मुंह को बाणों से भर दिया। ये विकल नहीं, व्याकुल नहीं, पास में पहुंचे उसकी, कौन है तुम्हारे गुरु? मेरे गुरु तो द्रोण है, और द्रोण को तो ये पता भी नहीं है कि एकलव्य उनके शिष्य हैं।
इसलिए शास्त्र कहते हैं जब तक जीवन में गुरु की कृपा नहीं होगी तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। गुरु हमें रास्ता बताते हैं, मार्ग बताते हैं। रावण को देख के क्या नहीं था उसके पास, तख्त था, ताज था, वैभव था, लेकिन कोई नहीं थे तो उसके गुरु नहीं थे जो उसको ये बता सके कि अच्छा क्या बुरा क्या, अपना विनाश कर बैठा। गुरु हमें लाभ हानि का ज्ञान कराते हैं, हमारे लिए मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करते हैं। परीक्षित के पास सुखदेव भगवान जैसे गुरु हैं। मिद्यमानस सर्वथा, क्या करें जल्दी मरने वाले व्यक्ति को? तो भगवान सुखदेव कहते हैं जल्दी मरने वाले व्यक्ति को तो एक ही काम करना चाहिए कि श्वास श्वास पर कृष्ण भजी व्रता श्वास जनि खोय, ना जाने या श्वास की आवन होय ना हो। हर पल कहते रहो कि हे नाथ मैं आपको भूलू नहीं। हर क्षण कहते रहो कि मैं आपका हूं। हम दिन में 50 बार गाते हैं गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। भगवान कहते हैं भैया मैं तो सबका ही हूं, लेकिन तू तो बता तू किसका है, तू मेरा है या दुनिया वालों का है? प्यार से बोलो राधे राधे। भगवान सुखदेव कहते हैं अपने मन को गोविंद के साथ जोड़िए, एकाग्रता के साथ। राजा परीक्षित कहते हैं कि हे देव, मेरे मन की गति तो बड़ी विचित्र है। भजन करने बैठता हूं, मेरा मन भगवान के भजन में नहीं लगता। शरीर आसन पर रहता है, मन कहीं और चला जाता है। प्रयास करता हूं मेरा मन भजन में लग जाए, मेरा मन भजन में लग जाए, लेकिन लगता नहीं है। शरीर आसन पर है, मन भटक रहा है, कहीं मैं ये कर लूं, मैं कुछ अर्जन कर लूं, मैं कुछ प्राप्त कर लूं। इस मन को कैसे लगाएं भजन में? कैसे इस मन को गोविंद के साथ जोड़ दें? और सीधी सी बात है, मन को जिससे कुछ प्राप्त करना होता है मन उसमें लग जाता है। कभी आपने किसी को देखा है नोट गिनते समय कोई आदमी बोल रहा हो और नोट भी गिन रहा हो? जब नोटों की गड्डी गिनते हैं ना तो मन कहीं और भी होता तो नोटों में आता है। कोई पूछता है भैया भीलवाड़ा का रास्ता किधर है, वो बताएगा नहीं जब तक उसके नोट पूरे नहीं हो जाएंगे। ये मन की बात है, अटैचमेंट की बात है कि हमने नोटों को अपना माना है, भगवान को अपना नहीं माना है। प्यार से क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा। मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। उपनिषद में लिखा है कि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। मन पल पल बदलता रहता है। जो विचार एक पल के लिए मन में आते हैं, दूसरे ही क्षण वो विचार लुप्त हो जाते हैं और हमारे विचार बदल जाते हैं। सामने वाले कहेगा भाई अभी तो तू ये बोल रहा था, बोले नहीं मन बदल गया। बोले तेरा मन बदल गया, मेरा संसार बदल गया। मन के पास दो चीजें होती हैं, स्मृति और कल्पना। स्मृति यानी बीती हुई बात को याद करेगा, कल्पना होने वाली बात को याद करेगा। और ये मन अविनाशी की कल्पना कभी नहीं कर सकता। ये मन अविनाशी की कल्पना कभी नहीं कर सकता। एक पुराणों के अंदर कथा आती है
50 साल की अम्मा अपने 20 साल की बेटी के साथ जंगल में जा रही है। हाथ में एक पोटली है जिसमें कुछ वस्त्र, कुछ आभूषण लेकर जा रही है। मार्ग में घुड़सवार मिलता है। वो बूढ़ी सी अम्मा उस घुड़सवार के पास गई और कहने लगी, भैया ये जो मेरी बेटी है ना, ये नाजुक है, ये कोमल है, ज्यादा इससे पैदल नहीं चला जाता, थोड़ा इसको घोड़े पे बिठा के आगे उतार देना। मना कर दिया उसने, बोले हम नहीं उतारते। 10 कदम की दूरी पे गया और उसके मन में आया, ऐसा करता हूं, इसकी कन्या को लेकर भाग जाता हूं, इसके आभूषण लेकर भाग जाता हूं। घुमा कर लाया घोड़े को। बोले हाँ माता जी, मैं आपकी बेटी को आगे उतार दूंगा। अम्मा ने कहा नहीं, अब नहीं उतारना। बोले क्यों? जो तेरे मन में जो बात कह गया है वो मेरे मन में भी कुछ कह गया है। प्यार से बोलो राधे राधे। ये बंधन और मोक्ष का कारण ये मन है। मन ने कहा कथा में चलना है तो कथा में आ गए। मन कथा में लग गए तो कथा सुन रहे हैं। मन ने कहा कि नहीं, कथा क्या सुनना है, यहाँ कोई मिलने वाला बैठा, उससे बातें करने लग गए। ये मन का कारण है, मन की परिधि में है। जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। संग को जीतने का प्रयास करिए। ऐसे व्यक्ति का संग नहीं करना चाहिए जो भगवान को नहीं मानता हो, जो सत्संगी नहीं हो, जिसके अंदर नकारात्मक बातें ज्यादा हो। ऐसे व्यक्ति का संग नहीं करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति का संग करिए जो सत्संगी हो, जो भगवान को मानता हो, जो संतों और ब्राह्मणों का सम्मान करता हो। ऐसे व्यक्ति का संग करिए, क्योंकि शास्त्र कहते हैं व्यक्ति के अंदर गुण और दोष संग से आते हैं और संगत का असर जीवन के निर्माण पर पड़ता है। प्यार से क्या बोलना पड़ेगा? जित संगो जितेंद्रिय। संग को जीतने का प्रयास करिए। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। भगवान सुखदेव कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, मन आपका वश में रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करिए, मन आपका वश में रहेगा। और आपको पता है शास्त्रों के अंदर स्नान भी 3 प्रकार के बताए। एक होता है ऋषि स्नान, जो हम ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं। और दूसरा होता है मनुष्य स्नान, जो सूर्योदय से पहले करते हैं। और तीसरा होता है राक्षस स्नान, जो सूर्य के साक्षी में करते हैं। प्यार से बोलो राधे राधे। इसलिए ऋषि स्नान का महत्व है। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करेंगे, मन हमारा प्रसन्न रहेगा, मन हमारा एकाग्र रहेगा, दूसरे कार्यों में भी मन लगेगा हमारा। भगवान सुखदेव कहते हैं मन अगर हमारा एकाग्र है तो वो भगवान हमसे कोई दूर थोड़ा ही है। भगवान तो यही है, लेकिन ये मन का फेर है। कटपटी छवि श्री श्याम की, झटपट लगे ना कोई, मन की खटपट जो मिटे तो चटपट दर्शन होए। मन की खटपट जब तक ना मिटेगी तब तक राधा माधव मिल नहीं सकते, तब तक नहीं मिलेंगे। हाथ में अगरबत्ती है, सामने भगवान है, लेकिन घर की खटपट चल रही है, खटपट चल रही है घर की। ये हो गया, वो हो गया, ये कर दिया, वो कर दिया, और भगवान के अगरबत्ती भी घुमा रहे हैं। तो सच मानिए इससे भगवान प्रसन्न नहीं हो सकते। इस खटपट को खत्म करिए। सन्मुख राधा माधव है,
अगर कुछ खटपट है भी तो वो दूर करेंगे, दूसरा कोई नहीं करेगा, भगवान दूर करेंगे। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि हे देव, भगवान जल्दी किसको मिल जाते हैं, भगवान जल्दी किसको दर्शन दे देते हैं? तो भगवान सुखदेव कहते हैं कि राजन, भगवान ऊंच नीच नहीं देखते, जाति बिरादरी नहीं देखते, धन संपत्ति नहीं देखते। भगवान अगर देखते हैं तो सुमन देखते हैं। भगवान संपत्ति भी नहीं देखते। भगवान ये थोड़ी देखते हैं कि इसके पास में 10-20 गाड़ियां हो, बढ़िया 10-20 प्लॉट हो, गांव में बंगला हो, तो मैं इससे मिलूं ना। ये तो संपत्ति का काम यही है, वहां कोई भेदभाव नहीं है, ऊंच नीच नहीं है। विचार करिए, अगर भगवान संपत्ति देखते, अगर भगवान वैभव देखते, तो ये बड़े बड़े सेठ जब मरते ना तो वहां स्वर्ग में भी प्लॉटिंग कर लेते, प्यार से बोलो राधे राधे। लेकिन वहां ये नहीं चलता है। अमीरी गरीबी तो सब यहां है। भगवान सुखदेव कहते हैं, अगर भगवान बिरादरी देखते तो बताओ दासी के पुत्र के यहां भगवान कैसे चले गए, कैसे भगवान के लेके छिलके खा लिए। आश्चर्यचकित हो गए राजा परीक्षित। राजा परीक्षित कहने लगे कि हे देव, कृपा करके मुझे बताइए ना, कैसे भगवान एक दासी के पुत्र के यहां चले गए, विदुर जी के यहां कैसे चले गए, कृपा करके मुझे बताइए। भगवान सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित से, सूत जी महाराज कहते हैं सनकादिक ऋषियों से, महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला। विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र के कक्ष में पहुंचे, वहां समझाने का जतन करने लगे। विदुर जी कहने लगे कि महाराज, आपके बाहर के चक्षु नहीं है, मैं जानता हूं। अरे एक बार अपने भीतर के चक्षु को खोल कर देखिए। अगर महाभारत का युद्ध हो गया तो हाहाकार मच जाएगा, बच्चे अनाथ हो जाएंगे, स्त्रियां विधवा हो जाएंगी। ये जो विदुर है ना, ये आपके परिवार में कलंक है। और शास्त्र कहते हैं, एक नगर को, एक परिवार को बचाने के लिए किसी एक का त्याग करना पड़े तो कर दीजिए, पाप नहीं लगेगा। उसी समय वो दुर्योधन उस कक्ष में प्रवेश करते हैं, अपने प्रति दुर्वचनों को श्रवण करते हैं, कुपित हो जाते हैं, विदुर जी को फटकार लगाते हैं, मेरी कृपा से तुम्हें पद मिला, प्रतिष्ठा मिली, वैभव मिला, और मेरे ही पिता को भड़काते हो। निकल जाइए मेरे राज्य से, आपकी कोई आवश्यकता नहीं है। वो विदुर जी महाराज गोविंद के अनन्य भक्त हैं, गोविंद के लाडले भक्त विदुर जी महाराज विचलित नहीं हुए, कुपित नहीं हुए। पत्नी सुलभा को संग लेते हैं और निकल पड़ते हैं जंगल की तरफ। दुखी नहीं हुए कि मेरा पद चला गया, मेरी संपत्ति चली गई, मेरा वैभव चला गया। वो दुखी नहीं हुए, मुस्कुराने लगे। अच्छा हुआ जो भगवान ने ये छीन लिया, अब मैं और भजन करूंगा। पहले भजन में बाधा आती थी, विघ्न आता था, काम बहुत है, अब केवल भजन करना है। दुख आया तो विचलित नहीं हुए। इसलिए शास्त्र कहते हैं, जीवन में अगर विपत्ति आती है तो घबराना नहीं चाहिए। दुख में व्यक्ति मजबूत होता है। विपत्तियों का सामना जब तक नहीं करेगा तो उसका विकास रुक जाएगा। विकास कैसे करेगा? सुंदर सी कथा आती है,
नारद जी महाराज ने एक बार भगवान से शिकायत कर दी। भगवान से कहने लगे कि प्रभु ये क्या करते हैं आप? बोले क्या हुआ? देखो ना नीचे धरती पर ये किसान कितने दुखी होते हैं, कितने परेशान होते हैं। जब पानी चाहिए तो आप देते नहीं हो, जब देते हो तो आंधी चला देते हो, धूप इतनी गिराते हो कि फसल जल के राख हो जाती है, कुछ निकलता नहीं। आपको तो सब पता है ना, आप तो परमात्मा हैं, जब पानी चाहिए तब दिया करो। नारद जी कहने लगे प्रभु कुछ दिनों के लिए सृष्टि मुझे चलाने दी, मैं किसी को दुखी नहीं देख सकता। भगवान ने अधिकार दिया नारद जी को, लीजिए कुछ दिनों के लिए सृष्टि संभालिए। अब सत्ता नारद जी के पास है। समय पर जैसे ही आवश्यकता पड़ी किसान को पानी दे दिया, आवश्यकता पड़ी धूप दे दी, आवश्यकता पड़ी खाद बीज भगवान ने उपलब्ध करा दिया, फसल तैयार हो गई। नारद जी प्रसन्न हो गए, भगवान से कहने लगे देखना प्रभु आपसे तो ज्यादा फसल होगी इन किसानों के। फसल को निकाला गया किसान के द्वारा, 25% फसल हुई पहले से। नारद जी आश्चर्यचकित हो गए, प्रभु ये क्या हुआ? जब जरूरत पड़ी मैंने सब उपलब्ध कराया, लेकिन इतना कम अनाज कैसे? गोविंद मुस्कुरा कर कहने लगे कि नारद तूने इन पौधों को विपरीत परिस्थितियों में खड़े रहने की एनर्जी प्रदान नहीं की, जब जरूरत पड़ी वो सब उपलब्ध करा दिया। तुमने आंधी नहीं प्रदान की, तुमने कड़कड़ाती धूप नहीं प्रदान की, ये फसल का पौधा तपा नहीं, मजबूत नहीं बना, इसलिए इसमें फसल अनाज कम पैदा हुआ। जब दुख आता है, विपत्ति आती है तो मजबूत होकर निकलता है, उसका संपूर्ण विकास दुख के समय होता है। उसको अनुभव हो जाता है कि अपना कौन पराया कौन, अब मुझे ये करना, सतर्क हो जाता है। इसलिए जीवन में सुख के साथ दुख भी जरूरी है। प्यार से क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा। विचलित नहीं हुए विदुर जी महाराज, भगवान का प्रसाद समझकर निकल पड़े। ये नहीं कि भगवान से शिकायत करने लगे, अरे प्रभु मैं इतना भजन करता हूं, इतना आपका नाम लेता हूं, सारे मोहल्ले का दुख आपने मुझे ही दे दिया। विचलित नहीं हुए, शिकायत नहीं की। बहुत सारे लोगों के मन में ये शिकायत होती है, हम इतना मंदिर जाते हैं, हम इतनी कथा सुनते हैं, हम कुंभ में नाके आ गए, हम वहां जाके आ गए, हमें इतना दान दे दिया, फिर भी हम दुखी हैं। और पड़ोसी को देखो कभी भगवान का नाम नहीं लेता, वो सुखी है। प्यार से क्या बोलना पड़ेगा? संत सत्पुरुष कहते हैं वो भगवान का नाम नहीं लेता फिर भी सुखी है। वो इसलिए सुखी है कि उसके प्रारब्ध अभी बाकी है। जिस दिन उसके संचित पुण्य नष्ट हो जाएंगे वो भी दुखी हो जाएगा। और आपको बताएं, ऊपर वाले की लाठी जब पड़ती है तो उसकी आवाज नहीं आती है, केवल निशान दिखते हैं। दुख आया विदुर जी के जीवन में, विचलित नहीं हुए। भजन उनका अनवरत चल रहा है, साधना उनकी टूटी नहीं है, साधना अनवरत चल रही है। और साधना दो बातें मांगती है, दीर्घकालीनता और निरंतरता। शास्त्र कहते हैं ऐसी साधना मत करना जो अल्प समय तक चले। ऐसा भजन मत पकड़ लेना कि आपने नियम तो बना लिया, भाई 2 घंटे बैठ के भजन करूंगा, और बोले नहीं अब कमर बहुत दुखती है 10 मिनट करेंगे। साधना ऐसी करिए जो दीर्घकालीन समय तक चले और निरंतर चले। भले ही आपकी साधना 5 मिनट की हो, लेकिन वो दीर्घकालीनता मांगती है, लंबे समय तक चलनी चाहिए। दुख आया लेकिन भजन नहीं छूटा, भजन चल रहा है। भजन करते करते
आज उनकी दृष्टि हस्तिनापुर नगरी के ऊपर पड़ गई। दौड़े दौड़े पत्नी सुलभा के पास पहुंचे और कहने लगे, देवी देखो ना, आज दुल्हन की भांति इस नगरी का इतना श्रृंगार क्यों किया जा रहा है? आज ऐसा कौन सा अतिथि अभ्यागत आ रहा है जिसके सम्मान में जगह जगह पर कदली के खंभ लगाए जा रहे हैं? ऐसा कौन अतिथि अभ्यागत आया है? पत्नी सुलभा ने कहा कि हे देव, आपको पता नहीं है, आज द्वारकेश आने वाले हैं संधि वार्ता के लिए। ये उनके सम्मान में जगह जगह पर कदली के खंभ लगाए गए हैं, तोरण द्वार सजाए गए हैं। उदास हो गए विदुर जी महाराज, विचार करने लगे, अब मैं गोविंद के दर्शन करूं तो कैसे करूं? मेरे पास मंत्री पद तो है नहीं, मैं गोविंद से मिलूं तो कैसे मिलूं? मेरे पास पद तो है नहीं। और शास्त्र कहते हैं, भगवान से अगर कोई दूर करता है तो यही चीजें दूर करती है, ये पद, ये प्रतिष्ठा, ये संपत्ति का हम, ये हमारी बुद्धि ग्रंथों की जटिलता में खोई रहती है, ये हमें भगवान से दूर ले जाती है, ये हमें भगवान से विमुख कर देती है। पत्नी ने समझाया कि हे देव, आम सभा में बैठकर परम धन गोविंद का दीदार कर लेना, स्वीकृति प्रदान कर दे। भगवान सुखदेव कहते हैं, आज संधि वार्ता के लिए द्वारकाधीश हस्तिनापुर नगरी आए हैं और दुर्योधन को देखिए अपनी कपटपूर्ण मैत्री का परिचय दे रहे हैं। बड़ा सा मंच बना दिया और सुवर्ण का सिंहासन रख दिया। सबसे पीछे विदुर जी महाराज बैठे हैं। भगवान पहुंचे, आसन पर आसीन हुए। गोविंद ने संधि वार्ता आरंभ कर दी। भगवान ने कहा कि बताओ दुर्योधन, ये पांडव तुम्हारे भाई हैं? बोले जी मेरे भाई है। भगवान मुस्कुराकर कहने लगे कि हे दुर्योधन, मैं आधे राज्य की बात नहीं करता, तुम 5 गांव दे दो, मैं 5 गांव में ही पांडवों को पसंद कर लूंगा। दुर्योधन कुपित हो गए, आवेश में आ गए। सूचक ने नेवदाश्यामि बिना युद्धेन केशवे, कि हे श्याम सुंदर, बिना युद्ध के सुई की नोक के बराबर जमीन नहीं दे सकता। अब 5 गांव की बात करते हैं, इनको राज्य चाहिए तो युद्ध करना पड़ेगा। धृतराष्ट्र दौड़ कर आते हैं, उस दुर्योधन का हाथ दबा देते हैं। बात करना भी नहीं आता है क्या? दुर्योधन बात को टाल देते हैं। दुर्योधन कहते हैं कि हे केशव, रहने दीजिए ना ये राजपाट की बातें। मेरी मां गांधारी ने आपके लिए 56 प्रकार के व्यंजन बनाए हैं, चलकर प्रसाद पाइए ना। तब गोविंद मुस्कुराकर कहते हैं कि हे दुर्योधन, भोजन 2 परिस्थितियों में किया जाता है। एक तो करवाने वाले के मन में श्रद्धा हो और करने वाले को भूख हो तो ही भोजन किया जाता है। अब ना तो मुझे भूख है और ना तुम्हारे मन में श्रद्धा है, तो भोजन करने का तो सवाल ही नहीं उठता। और तो और, आज तो मेरे पास निमंत्रण है। आश्चर्यचकित हो गए दुर्योधन, बोले ये सर्वप्रथम मेरे पास आए, मेरे निकट आए, इन्होंने किसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया? किससे ये बैठ करके आ गए? गोविंद मुस्कुराकर कहते हैं कि दुर्योधन, आज तो मुझे विदुर के यहां भोजन करने जाना है, उसने निमंत्रण दिया है
और गोविंद की कृपा देखिए, विदुर जी पीछे बैठे हैं और उन्हें तो पता भी नहीं है कि मैंने कब निमंत्रण दे दिया। आश्चर्यचकित हो गए विदुर जी महाराज, हाथ से इशारा किया कि गोविंद क्या बात है। बोले नहीं, हम जो कहते ठीक ही कहते हैं। उसी समय विदुर जी महाराज उठकर भागने लगे, गोप लोगों की बजरियों में चले गए। बोले लाला को माखन मिश्री बहुत प्रिय है। माखन मिश्री खरीदने के लिए निकल पड़े। भगवान श्री कृष्ण को देखिए, जैसे एक भक्त भगवान के मंदिर में जूते उतार कर जाता है, वैसे ही आज मेरे गोविंद अपनी चरण पादुकाएं उतार कर विदुर के घर की तरफ निकल पड़े। उस विदुरानी को देखिए, वो स्नान कर रही है। द्वार पर पहुंचे गोविंद और साकर खटखटाने लगे। अरे काकी जी दरवाजा खोलो ना, अरे काकी जी दरवाजा खोलो ना। स्नान करते करते उस विदुरानी का मन उस आवाज के अंदर खो गया। इतनी मधुर वाणी, इतनी मीठी आवाज गोविंद के अलावा किसी और की नहीं हो सकती। वाणी में इतना अपनापन कृष्ण के अलावा किसी और की वाणी में नहीं हो सकता। गोविंद आए हैं, कृष्ण आए हैं, मेरे नाथ आए हैं। वो विदुरानी भूल गई, स्नान कर रही है, चित्त की वृद्धि अंतर्मुखी हो गई, गोविंद के साथ तादात्म्य हो गया। अपने शरीर के वस्त्रों का भान नहीं, निकल पड़ी दरवाजा खोलने के लिए, द्वार खोलने के लिए। और जैसे ही द्वार खोला, त्रिलोकी के नाथ सन्मुख खड़े हैं। कुछ कुछ आंखें गीली हो गई, प्रेम के अश्रु छलक पड़े। गोविंद मन में विचार करते हैं, मेरे आने की इसको कितनी प्रसन्नता है। अपने शरीर के वस्त्रों का भान भूल गई, अपना उत्तरी वस्त्र पहनते हैं गोविंद। विदुरानी उस वस्त्र को संभालती है, आंखों से अश्रु की धारा बह रही है। वो विदुरानी कृष्ण से कहती है, हे केशव आओ ना, आज मेरा सच में जन्म लेना सार्थक हो गया। मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य था आपका दीदार करना, और आज मैंने वो प्राप्त कर लिया। कैसा हो, आओ ना मेरे घर के भीतर आओ ना। घर के आंगन में बिठाने का जतन कर रही है। विदुरानी विचार करती है, ऐसी कौन सी जगह है जहां मैं गोविंद को बिठा दूं। आसन लिया उस विदुरानी ने, अपने घर के बीचों बीच उस आसन को बिछाया। अश्रु की धारा बह रही है। भगवान सुखदेव कहते हैं, विदुरानी एक टक लगाकर गोविंद का दीदार कर रही है। विदुरानी विचार करती है, कहीं मैंने पलकें झपकाई, मेरी मृत्यु हो गई, मुझे कृष्ण का दीदार नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगी। बीच आंगन में गोविंद को बिठाया। कृष्ण स्मित हास्य करते हुए कहते हैं, काकी जी आज मों को बड़ी जोर की भूख लग रही है। विदुरानी ने कहा कि हाँ केशव, मैं अभी बगीचे में जाती हूं, आपके लिए ताजा फल लेकर आती हूं। वो विदुरानी कदली के फल तोड़ रही है, लेकिन मन उसका कृष्ण में फंसा है। जिह्वा के अग्रभाग पर कृष्ण 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 नाम नृत्य कर रहा है और काम कृष्ण का कर रही है। शास्त्र कहते हैं, गोविंद का भजन मन वचन और कर्म से किया जाता है। कदली के फल तोड़ रही हैं, जिह्वा के अग्रभाग पर कृष्ण का नाम है और काम सारे कृष्ण के कर रही हैं। अपनी टोकरी में फल भरती है, एक टक लगाकर कृष्ण को निहार रही है।
गोविंद के चरणों में बैठे हैं विदुरानी। एक फल लिया, छिलका हाथ में है, गुदा नीचे डाल दिया, कृष्ण के हाथों में दे दिया। गोविंद ने नेत्र बंद किए और भोग लगा रहे हैं। भगवान सुखदेव कहते हैं ऐसे करते करते गोविंद 20 केले के छिलके खा जाते हैं। मुस्कुराकर गोविंद कहते हैं काकी जी ये फल तो मुझे बहुत मीठे लगे। विदुरानी कहती हैं कैसे मीठे क्यों नहीं होंगे, आपकी कृपा जो बरस रही है। अचानक घर के द्वार तक विदुर जी आते हैं, साकर खटखटाते हैं, श्वास फुली हुई है। अरे भाग्यवान दरवाजा खोल, अरे भाग्यवान दरवाजा खोल। विदुरानी दौड़ी दौड़ी जाती है, दरवाजा खोलती है, श्वास फुली हुई है विदुर जी महाराज की। विदुर जी कहने लगे कि आज मैं तो को कहां बताऊं, आज कृष्ण ने मेरे को कितना बड़ो सम्मान कर दियो। आज गोविंद आने वाले हैं, आज कृष्ण आने वाले हैं। सुनो आज कृष्ण आएंगे, गोबर का चौका लगाना है। देखिए मैं कान्हा के लिए, मैं लाला के लिए माखन मिश्री लेकर आया हूं। विदुरानी कहने लगी वो तो कब के आ गए। दौड़कर पहुंची विदुर जी महाराज, कृष्ण के चरणों में लेट पड़े। जैसे ही उनकी दृष्टि उस केले के गुदे पर पड़ी, एक पल में समझ गए विदुर जी कि मेरी पत्नी ने कृष्ण को केले नहीं खिलाए, केले के छिलके खिला दिए। नेत्रों से अश्रु की धारा बहने लगी। विदुर जी हाथ जोड़कर कहने लगे कि गोविंद ये जो मेरी पत्नी है ना ये बहुत भोली है, इसने अज्ञानवश आपको केले नहीं खिलाए, सब केले के छिलके खिला दिए, इसलिए हो सके तो इसे क्षमा कर देना। देखो ना कैसे मैं आपके लिए माखन मिश्री लेकर आया हूं, आपको बहुत प्रिय है ना। माखन मिश्री का लड्डू निकाला विदुर जी ने, कृष्ण के हाथ में दिया। गोविंद ने हाथ पकड़ लिया। गोविंद मुस्कुराकर कहने लगे कि विदुर मैं कोई माखन मिश्री का भूखा नहीं, मैं भूखा हूं तो केवल भाव का भूखा हूं। और सच कहूं तो ऐसा भाव मैंने कभी नहीं देखा। और मुझे भी अभी पता लगा है कि मैंने केले नहीं खाए, केले की छिलके खा लिए, लेकिन जो स्वाद उस केले के छिलके में था वो इस माखन मिश्री में नहीं है विदुर। मैं भाव का भूखा हूं, भाव का भूखा हूं मैं। भाव ही एक सार है, जो भाव से बजता मुझे भव से बेड़ा पार है। भाव साम्राज्य की बात है, वहां वैभव नहीं देखा जाता, वहां संपत्ति नहीं देखी जाती। आपका भाव कैसा है,